अगर आप बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी डाइट में इनफ कैल्शियम ले रहे हैं तब भी आपकी बोन्स इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है और आगे चलकर यही डेफिशिएंसी एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस और चाइल्ड में रिकेट्स जैसी डिजीज का रीजन बन सकती है। आसान भाषा में बोन्स कमजोर हो सकती है। अब इन कमजोर बोन्स की वजह से आपको इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चों में हाथ और पैर की बोन्स बैंड हो सकती हैं। इंडिया में अप्रोक्स 70 to 80% पॉपुलेशन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये परसेंटेज और भी ज़्यादा है। ये बात कई हेल्थ सर्वेज में प्रूव भी हुई है और मैं भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ जो पिछले 7 साल से हेल्थ केयर फील्ड में वर्किंग हूँ, तो मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता है। तो ये 70 to 80% की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और ये फिगर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है और उन्हें इस बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है और वो इन सब बातों पर तब ध्यान देते हैं जब उनकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है या नहीं, आप ये एक ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट में एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ विटामिन डी मेंशन होते हैं और अपने रिजल्ट को आप उसी रिपोर्ट में दी गई स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके अपनी डेफिशिएंसी पता कर सकते हैं, जो कि हर रिपोर्ट में दी जाती है। अगर आपकी रिजल्ट वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के इक्वल या उसके आसपास है तो आपको डेफिशिएंसी नहीं है और अगर रिजल्ट वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कम है तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और इस डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो डिस्टर्ब हो सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, इससे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है और आपकी बोन्स वीक हो सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी आप काफ़ी टायर्ड फील कर सकते हो, आपकी मसल्स में पेन हो सकता है, आपका मूड ईजिली चेंज हो सकता है यानी ईजिली डिप्रेस्ड हो सकते हो, आप बहुत ईजिली बीमार हो सकते हो क्योंकि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से कुछ पर्सन्स को हेयर लॉस भी होने लगता है। बात करें इसकी डेफिशिएंसी की तो इसकी डेफिशिएंसी ख़त्म करने के लिए आप विटामिन डी रिच फूड कंज्यूम कर सकते हैं जैसे फिश, एग्स, मिल्क और कुछ विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड का मतलब है ऐसे फूड्स जिनमें विटामिन डी नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता बल्कि उन फूड्स में अलग से यानी बाहर से ये विटामिन डाला जाता है उस फूड के अंदर। फॉर एग्जांपल सीरियल्स और ओटमील। हालांकि इनके अलावा और भी फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं बट जनरली मैं ज़्यादा इन्हें ही परचेज करता हूँ, इसलिए मैंने ये वाले एग्जांपल दिए। और एक बात और, विटामिन डी इनमें कितना डाला गया है ये आप इन पैकेट्स पर प्रिंटेड लेबल्स रीड करके चेक कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट परचेज कर सकें। और लेबल रीड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक अवेयर कस्टमर की निशानी है। इस विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो अडल्ट के लिए 800 IU, चिल्ड्रंस के लिए 400 से 600 IU। यहाँ पर आई और यू का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट, जो कि मेजरमेंट की एक यूनिट है, जैसे ग्राम और किलोग्राम होती है वैसे ही, जिसे आपने कई सप्लीमेंट्स के लेबल पर नोटिस भी किया होगा। अगर किसी पर्सन को विटामिन डी की ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उसे 1000 से 2000 IU पर डे तक डोज लेनी पड़ सकती है, क्योंकि मैं चाहूँगा कभी किसी को ज़रूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उतना ही फूड कंज्यूम कर सकते हो जितनी विटामिन डी की ज़रूरत आपको है, और अगर फूड से फुलफिलमेंट ना हो तो डॉक्टर के कहने पर आप एक जेन्युइन सप्लीमेंट प्रेफर कर सकते हो और अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी फुलफिल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।